ट्रिग्नोमेट्री में हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आइडेंटिटीज। और हमें स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा फंडामेंटल डेफिनेशन समझने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल इज द, in trigonometry we define angle as the amount of rotation made by a straight line from one position to another. That means if we have a straight line like this, it rotates about a fixed point O. Its initial direction is the direction of X, suppose, or we will call this line as initial line. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लाइन जब रोटेट होती है इस तरह से, इस रोटेशन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है पॉजिटिव रोटेशन कहलाता है, और इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। देन पॉजिटिव एंगल, एंड दिस फाइनल डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड terminal side, और टर्मिनल लाइन, इनिशियल साइड और लाइन, और फाइनल या टर्मिनल साइड। दिस एंगल इज अ पॉजिटिव एंगल। देन अब मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल अगर होता है, सपोज इनिशियल लाइन हमारी OX है, फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन हमारी इस तरह से होती है, तो इट इज अ नेगेटिव एंगल। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ये बहुत काम में आता है। फिजिक्स में जो क्वांटिटीज एंटी क्लॉकवाइज होती है, स्पेशली रोटेशनल मैकेनिक्स में जो एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटीज मेजर होती हैं, सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेंगे थीटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंड टॉर्क, एंड सो। तो दिस quantities are all positive in anti-clockwise direction and negative in clockwise direction. तो याद रखने की बात है, एंटी क्लॉक हम जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिव मेजर करते हैं, और क्लॉकवाइज जो मेजर कर रहे हैं एंगल्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं। और इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 4 कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन, ऑलवेज 4 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी हम लेते हैं इस तरह से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज होती है एंगल की, यहां पर हम इसे थीटा की वैल्यू अगर डिग्रीज में मेजर करते हैं, 0 to 90 डिग्री होती है यहां पर। और इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा की वैल्यू अगर हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, तो हम यहां इस तरह से लिख सकते हैं इसे, थीटा इज लेस और इक्वल टू 90, थीटा इज लेस और इक्वल टू 90 डिग्री और greater or equal to 0 degree in the first quadrant. In the second quadrant, theta is less or equal to 180 degree and greater or equal to 90 degree, and so on. थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर होगी और 270 डिग्री से लेस होगी। यानी दिस इज द 90, दिस इज 180, दिस इज 180 angle, this is 270, and 270 plus onwards, this angle becomes again 270 to 360 degree. और इस तरह से हमने ये क्वाड्रेंट डिफाइन किए हैं।
4 क्वाड्रेंट्स में ये जो वैल्यूज होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, की वैल्यूज है यहां पर, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. डिग्री हमारा एक मेजर जरूर है. एंगल मेजर करने के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं. फर्स्ट है रेडियन. विल से 360 डिग्री का जो एक स्पान होता है, पूरा हमारा 360 डिग्री का स्पान होता है, एक पूरा सर्कल, और ये होता है 2 पाई रेडियंस. इसके अलावा यदि हम डिग्रीज की बात करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. दैट इज कॉल्ड मिनट्स. जिसे हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में देयर आर 60 सेकेंड्स. तो एंगल को फर्दर हम कर सकते हैं इस तरह से डिवाइड, सिंपल पार्ट्स में. और आपको पता होना चाहिए यूनिट्स हमारे, यह जो चेंज होता है ये काम में आएगा हमारा फिजिक्स में. 2 अपॉस्ट्रॉफ हो गए, मतलब 60 मिनट्स. तो देखते हैं आगे. तो हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इससे हम बेस कहते हैं. दैट इज बेस. दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. दिस इज द राइट एंगल. दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर and this line is called hypotenuse. यहां पर हम जो डिफाइन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले हमने साइन डिफाइन किया है, साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा का आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए. साइन थीटा जो है रेशो है परपेंडिकुलर की लेंथ टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस. यानी परपेंडिकुलर की लेंथ को हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस की लेंथ से, तो साइन थीटा मिलेगा. और साइन थीटा होता है यहां पर, सपोज अगर हम एंगल नाम देते हैं इसे हम O, दिस इज M एंड दिस इज P. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज MP, अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज OP. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. एक बात ध्यान रखने की है, किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा हाइपोटेनस से कम होगी या हाइपोटेनस की इक्वल होगी. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है. दिस लेस देन डिनोमिनेटर. सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू होगी जो हमने डिफाइन किया हुआ है, कन्वेंशन जो हमारा है, दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस, that is called OM upon OP. tan थीटा देखें हम, tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा, इस थीटा के लिए tan डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप देखिए यदि हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता है, क्योंकि न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है, यहां न्यूमरेटर बेस है, यहां हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है. तो यहां होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज MP अपॉन OM. इसी तरह से कॉट थीटा डिफाइन किया गया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज OM अपॉन MP. सेक थीटा डिफाइन किया हुआ है हाइपोटेनस अपॉन बेस,
that is hypotenuse upon base. Hypotenuse is OP, base is OM. OM.